दिया था मैंने। और मैम पैरेलल रिएक्शन और पीओएसी पैरेलल सीरीज उनका हो गया था और पीओएसी सिखा दिया मैंने, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। हाँ मैम। यस मैम। तो मतलब स्टोइशियोमेट्री पूरा पढ़ा के हो गया है। उसके बाद में कंबशन में मैंने जनरल वो CxHy वाला इक्वेशन दे दिया होगा आपको, है ना? हाँ मैम दिया है। और उसके कितने प्रॉब्लम्स करवाए मैंने? मैम बहुत। मैम जिस दिन को करवाया था तभी करवाया था, और जो असाइनमेंट में जितने थे वो भी किए थे। वो भी किए थे, कर लिया, मतलब वो वाला पार्ट भी हमने कर लिया है, राइट? हाँ मैम। I go ahead, then what is today's thing? I will teach you then concentration terms. What we have to start today is we have to understand methods of expressing concentration of ये क्या है, मैं ये आपको समझाती हूँ क्यों कर रही हूँ, then you will get a clarity about it. तो बेसिकली देखो इस टॉपिक में हमने मोल्स के बारे में पढ़ा। तो मोल है क्या? इट्स अ यूनिट दैट वी आर यूजिंग इन केमिस्ट्री। कहाँ पे ये यूनिट हम यूज कर रहे हैं केमिस्ट्री में? फॉर रिएक्शंस। व्हेनेवर वी वांट टू सेट अप एनी रिएक्शंस by using mole, we are doing some calculations. Okay, is what I taught you in stoichiometry, है ना? तो stoichiometry क्या था हमारा? Stoichiometry was the calculations involved for a chemical reaction, which gave us a measure कि इतना reactant हम लेंगे तो इतना प्रोडक्ट बनेगा। या अगर दो रिएक्टेंट है तो आपस में उनका रेशियो क्या होना चाहिए? Reactant we need. Somebody's audio is on, please switch it off. So reactant के बीच में जो आपस का रेशियो होता है, ओके, वो हमने स्टोइशियोमेट्री में पढ़ा। So now any reaction given and amount of reactant given, you can calculate how much product is formed. ओके, अगर दो रिएक्टेंट की अमाउंट दी है तो आपको ये पता चलता है कि ओके इज इट एज पर स्टोइशियोमेट्री, या इसमें से कोई एक लिमिटिंग है, कोई एक एक्सेस है। ओके, ये सारा रिएक्शन के लिए जो भी कैलकुलेशन जरूरी होता है ये हमने सीख लिया। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट दैट आई एम डूइंग एंड व्हाई आई कॉल दिस एज इम्पोर्टेंट? हमने रिएक्टेंट के लिए जो भी कैलकुलेशन किया स्टोइशियोमेट्री से, हम क्या करते हैं, हम एक बैलेंस रिएक्शन लिख लेते हैं और उसके बैलेंसिंग के कोएफिशिएंट्स को मोल्स मान लेते हैं, और फिर उससे आइदर अ मोल रेशियो और मास रेशियो निकालते हैं एंड वी ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, राइट? दिस इज व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। नाउ सी, इफ यू हैव सीन अ केमिस्ट्री लैब, आप अगर कभी केमिस्ट्री लैब में गए होंगे, you will realize that most of the reagents, maximum of the reagents that we are using, वो solid form में रखे नहीं होते, उनका solution बना के, aqueous solution बना के रखा होता है। So what is the whole meaning of aqueous solution? The whole meaning of aqueous solution is वो जो solid solute होता है उसको पानी में डिसॉल्व करके, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, मोस्ट ऑफ द केमिकल्स आर डिसॉल्विंग इन वाटर। तो यू विल सी केमिकल लैब में बस सारे सॉल्यूशन फॉर्म में केमिकल्स होते हैं। सो द होल क्वेश्चन इज, अगर मैं कोई केमिकल यूज कर रही हूँ, से फॉर एग्जांपल NaOH, तो NaOH सॉलिड आता है, उसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड है, तो आई एम नॉट यूजिंग सॉलिड NaOH कि मैं स्टोइशियोमेट्री से कैलकुलेट करके जो 5 ग्राम 6 ग्राम जो भी रिएक्शन के लिए आएगा, क्या मैं उतना ग्राम में करके NaOH डाल रही हूँ? आंसर इज देयर इज अ NaOH kept in a bottle. Okay, by making some concentrations, it will be labeled on the bottle कि ये बॉटल में जो सॉल्यूशन बना है उसका कॉन्सेंट्रेशन ये है, और फिर उस बॉटल से कुछ NaOH हम लेते हैं।
So this part, the last part is when I'm using solutions, how do I understand how much is the desired chemical in that? अगर मैं NaOH का 100 ml solution लेती हूँ तो उसमें NaOH कितने ग्राम्स है, NaOH कितने मोल्स है, so that I can still connect it to my stoichiometry and I can keep using it, okay, for my calculations. So this part is how to understand the amount of solute or concentration of solution. Did you understood what part I am teaching and why I am teaching? So ultimately this will get connected to stoichiometry and this will get connected to what we have already learned. Concentration terms समझने के बाद फिर से हम stoichiometry को apply करके reaction based problem solve कर सकते हैं. तो अभी सबसे पहले मैं सिखाती हूँ कि what are the different ways. अगर आप chemistry lab में चले जाओगे तो ऐसे solutions देखोगे तो bottle के ऊपर क्या-क्या लिखा हुआ आप देख सकते हो. So there can be a method calling, you know, percent लिखा होगा कि 10% solution है, 20% solution है. So percent calculations, okay. One way of expressing concentration of solution is a percent method. Then there is molarity method, then there is molality method, mole fraction method. तो ये अलग-अलग methods है of expressing concentration of solution, which I discussed with you first. सारे formulas है वो मैं आपको आज के lecture में दे दूंगी आसानी से. And then we start solving practice problems. फिर हम इसकी practice करना start करेंगे. तो basically कुछ solution से भी मैं कहती हूँ. तो solution का मतलब क्या है? Solution जो होता है वो usually दो components से बना है. Solution is mainly made up of two components. एक होता है solute और दूसरा होता है solvent. So whenever we use the term solution, there are always two components for solution. One is solute, another is solvent. Solute किसको कहते हैं, solvent किसको कहते हैं? Okay, solute वो होता है जो present in lesser amount होता है. Okay, so solute is the one which is present in less amount, जो कम होता है वो. And solvent is the one which is present in more amount. Solute can be present in solid state, can be present in liquid state, can be present in gaseous state. ऐसे कुछ नहीं कि solute कह रहे हैं तो वो solid ही होना चाहिए. And solvent also can be present in solid state, can be present in liquid state, can be present in gaseous state. ये तीनों के physical state कुछ भी हो सकते हैं. But basically chemistry lab में जो हम solute देखते हैं, जिसमें solvent chemistry lab वाले solute का usually जो solvent होता है वो liquid होता है और वो water होता है. Maximum of the chemicals that we see in chemistry lab are aqueous solutions where the solvent is liquid. Your solute can be solid, your solute can be liquid there also, and your solute can be gas. But usually the solutions that we see in chemistry lab are having a solvent as a liquid. So I give you some idea about what is a solution. You know, we are having a topic in detail about solution. एक topic पूरा है जिसमें हम solution के बारे में और समझने वाले हैं. But वो आगे चल के that topic comes in 12th standard. Okay, so anyway, I have given you some idea about solution. अभी मैं अलग-अलग methods of expressing concentration of solution आपको explain करूँ. तो पहला method है percent concentration, सबसे simple. तो बॉटल के ऊपर परसेंट कॉन्सेंट्रेशन लिखे होंगे. तो परसेंट कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के अलग अलग तरीके हैं. द फर्स्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग परसेंट कॉन्सेंट्रेशन इज मास परसेंट. तो जिसके लिए लिखा होता है W
by W. So what is this mass percent? Defined as mass of solute dissolved in 100 grams of solvent. This is defined as mass of solute dissolved in 100 gram of solution. So what is the formula that I get to calculate mass percent? Formula क्या बनता है mass percent का? Mass percent का जो formula है W by W percent का formula is your mass of solute upon आएगा mass of solution into 100. This is the formula. Now I'll give you idea कि ये है क्या. अगर हमको ऐसा कोई solution prepare करना है कैसे करेंगे? I give you example of suppose I want to prepare in the lab 10% NaOH solution. सोडियम हाइड्रोक्साइड का मुझे 10% solution prepare करना है. How do I go about it? तो इसमें मेरा सोल्यूट हो गया NaOH, सॉल्वेंट हो गया वाटर. So I will take a flask. हम एक फ्लास्क लेंगे and I'll place it on a balance. इसको मैं बैलेंस के ऊपर रखूंगी. मुझे वे करना है मास परसेंट में और इसमें precisely I will take 10 gram NaOH. तो मास ऑफ सोल्यूट इस फॉर्मूला में हो गया 10 ग्राम्स. ओके, अभी मुझे आंसर क्या चाहिए? 10% चाहिए. तो फिर मेरा डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? 100. हाँ मैम. है ना, तभी तो आंसर 10% आएगा. मतलब मैंने 10 ग्राम्स NaOH लिया है. तो अभी इसमें जो हम वाटर ऐड करते जाएंगे बैलेंस पे रख के ही धीरे धीरे हम इसमें वाटर ऐड करेंगे. तो वो कितना ऐड करेंगे वाटर मुझे बता. हाउ मच वाटर विल गो टिल द 90 ml. टोटल मास क्या होना चाहिए? 100. हाँ. I will go on adding water till my total mass of the solution will become 100. Yes, so मतलब 90. वाटर का मास होगा 90 ग्राम्स. Yes, ma'am. है ना. Yes. Yes, ma'am. मतलब हमेशा आपका जो मास ऑफ सोल्यूशन जिसको हम कहते हैं वो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है. हम मास को क्रिएट नहीं कर सकते कुछ. So mass of solution is equal to mass of solute plus mass of solvent. अभी 10 ग्राम्स नहीं, मैंने 20 ग्राम्स लिया तो अकॉर्डिंगली मुझे मास ऑफ सोल्यूशन एडजस्ट करना पड़ेगा so as to get the answer 10%. है ना. Yes, ma'am. ये कोई जरूरी नहीं कि 10 ग्राम से लेना है. मैंने 5 ग्राम लिया कोई दिक्कत नहीं. बट आंसर 10% आने के लिए जो मास ऑफ सोल्यूशन मुझे लेना है वो मुझे एडजस्ट करते रहना पड़ेगा. फॉर्मूला गिवन टू यू. yes, ma'am. Everybody understood what is mass percent? Yes, ma'am. Now Yes. see the next method of expressing concentration of solution, and this is called as volume percent. So volume percent is V by V percent. How do we define volume percent? Defined as volume of solute dissolved in 100 ml of solution. Defined as volume of solute dissolved in 100 ml
of solution. What will be the formula here? My V by V percent will be volume of solute upon आएगा volume of solution और into आएगा 100. This is a we are preparing V by V. अभी कैसे प्रिपेयर करेंगे इसको? We take a मेजरिंग सिलेंडर. तो आप केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो आपको ऐसे कैलिब्रेटेड एपरेटस दिखेंगे. मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है? इट्स अ ग्लासवेयर जिसके ऊपर एक मार्क होता है. से दिस इज 100 ml. तो अगर इस मार्क तक इसमें आपने लिक्विड लिया तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 100 ml. So I want to check the volume now in volume percent. तो अभी मैं एग्जांपल देती हूँ. Suppose I am preparing a 10% solution of some liquid. ये किसके लिए preferred होगा? जिसका physical state liquid हो. Yes. है ना? किसी liquid का अगर मुझे solution बनाना है तो ये preferred method है. तो suppose I am preparing 20% aqueous solution of ethyl alcohol in water. तो इथाइल अल्कोहल लिक्विड होता है और मुझे 20% एक्वस सॉल्यूशन देना है. तो मैं एक पिपेट ले लूंगी और उस पिपेट से इस फ्लास्क में 20 ml इथाइल अल्कोहल ले लूं. So everybody has seen pipette and all. So I pipette out 20 ml ethyl alcohol and I take it in this flask. तो मेरा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर समझते हैं. तो ये हो गया 20 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट. अभी मुझे आंसर 20% चाहिए तो फिर I have to go on adding water to this 80 ml till no. Now this is where the catch is. I didn't write 80. See that. I will go on adding water to this till the total volume of solution becomes what? 100. इसमें कोई डाउट नहीं. बट एकदम क्लैरिटी से याद रखो, वॉल्यूम इज नॉट एडिटेड. इसका मतलब क्या है? ये जो मैंने कहा था ना, हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे आगे चल के, इसमें बहुत डिटेल में समझाया जाएगा. ज्यादा डिटेलिंग में अभी नहीं कर सकती क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट्स आपको नहीं पता. बट बेसिक इतना है कि अगर मैं प्रिसाइजली 20 ml इथाइल अल्कोहल लेती हूँ और उसमें 80 ml वाटर डालती हूँ, so to your surprise, if I am doing this, my total volume will not be 100. In some cases, it becomes little more than 100. 101 या 100.5 हो जाता है. किसी केस में वो लिटिल लेस देन 100 हो जाता है. तो दो लिक्विड्स को मिक्स करके टोटल वॉल्यूम इज नॉट व्हाट यू गेट बाय मैथमेटिकल कैलकुलेशन. This is due to when you mix two liquids, there are some intermolecular forces set in, and that can increase the volume now or that can decrease the volume. The volume of the solution is not equal to, ये जो statement लिखा है इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन may not be equal to वॉल्यूम ऑफ solute प्लस सॉल्वेंट. ये कभी इक्वल होगा कभी नहीं होगा और इसके सारे डिटेल्स हम सॉल्यूशन चैप्टर में करेंगे. बट अभी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए आप फिलहाल याद रखो, इट मे बी इन सम केसेस, हम जिसको आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं उसमें इट बिकम्स इक्वल और नॉन आइडियल कहते हैं वेयर इट इज नॉट इक्वल टू. बट आई एम राइटिंग इन जनरल फॉर यू कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज नॉट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट. और इसके लिए मैंने इसमें 80 ml वाटर नहीं डाला, इसमें 20 ml इथाइल अल्कोहल था. हम वाटर डालते चले जाएंगे जब तक टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन क्या नहीं होगा, 100 नहीं होगा.
राइट। तो ये वॉल्यूम के बारे में इंपॉर्टेंट पार्ट है जो याद रखो। तो ये हो गया आपका सेकेंड मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग परसेंट। नाउ थर्ड मैम मेथड इज मास बाय वॉल्यूम परसेंट। बोलो। मैम तो फिर हम लोग जो अभी जो रिमेनिंग H2 होगा वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? वो फाइंड आउट नहीं करना है ना, तुमको कर नहीं सकते, वही तो मैं बोल रही हूँ तुमको। ओके तुम इसको अज्यूम नहीं कर सकते कि ये 80 है, यही तो मेन पॉइंट है। ओके मैम। यही मैम तो मेन पॉइंट है। प्रैक्टिकली कैसे करते हैं मैंने बता दिया। और तुम इसको 100 सॉल्यूशन है एक्वियस जिसमें 2 लिक्विड मिक्स हुए हैं, एक 10 है तो क्या दूसरा 90 है? इसका आंसर है मे भी हो सकता है, मे नॉट भी हो सकता है। ओके ओके, जिसका क्लैरिटी ये टॉपिक में हमको आगे चल के मिलेगा। तो एट दिस लेवल आपको वो कैसे फाइंड आउट करना है वाला प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। ओके मैम। बट आपको खुद से दिमाग लगा के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है तो उसको इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट नहीं लेना है, इतना याद रखना है, ये नहीं लेना है। एंड मास इज ऑलवेज इक्वल क्योंकि मास इज कंसर्न। ये फर्क आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। नाउ आई एम एक्सप्रेसिंग थर्ड वे फॉर परसेंट and that is mass by volume percent. So what is mass by volume percent? So mass by volume percent is defined as, this is defined as mass of solute dissolved per 100 ml of solution. Mass of solute dissolved per 100 ml of solution, W by V percent, is mass of solute upon volume of solution. एंड इनटू आ जाएगा इसमें 100। इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो ये किसके लिए होगा? जो सॉलिड है बट इसका सॉल्वेंट लिक्विड है, तो इसके लिए भी आई स्टार्ट विद अ मेजरिंग सिलेंडर। और मैं 10% NaOH जो सॉलिड है उसका ही सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मुझे इसमें NaOH का जो मास है वो लेना है 10 ग्राम, नो डाउट। But I have to go on adding water till the total volume is what? 100. Is that clear? Because your one component is in solid and another is in liquid. तो आप उसको dissolve करते जाओगे till the total mark will reach what? 100. So 100 will be volume of solution. And I don't know how much water I have added, but I'll go on adding till the total volume will become what? 100. समझ में आया? ये यस आपका मैम। है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। और लास्ट मेथड होता है वॉल्यूम बाय मास परसेंट। तो वॉल्यूम बाय मास परसेंट में वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इसके उल्टा। तो डी पार्ट हो गया वॉल्यूम बाय मास परसेंट, V by W percent. So this is defined as volume of solute dissolved per 100 gram of solution. तो अभी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है तो इसके लिए सॉल्यूट लिक्विड प्रिफर्ड है ना? तो मैं आपको 10% इथाइल अल्कोहल का इस मेथड से
कॉन्सेंट्रेशन या सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर करना है ये बता देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे वॉल्यूम, मतलब पिपेट से मैं 10 ml इथाइल अल्कोहल लूंगी, और वो लेने के बाद so after taking 10 ml ethyl alcohol, I'll place this flask on weighing pan, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होगा देखो, ये है V by W %। तो V by W % होगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट जो मैंने ले लिया 10 ml by pipette, बट अभी सोल्यूशन का तो हमको मास फाइंड आउट करना है, तो नीचे आ जाएगा मास ऑफ सोल्यूशन। तो ये मास ऑफ सोल्यूशन एंड इनटू आ जाएगा 100। तो ये मास ऑफ सोल्यूशन के लिए इसको हम बैलेंस पे रखेंगे और हम वाटर ऐड करते जाएंगे till the total mass is how much, 100. So is everybody understanding these four methods of expressing concentration of solution? परसेंट मेथड, अभी परसेंट मेथड में कोई मुझे पूछेगा क्या डिनोमिनेटर में हमेशा 100 आना चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड। आप डिनोमिनेटर में कुछ भी नंबर ले सकते हो, न्यूमरेटर में कुछ भी नंबर आ सकता है, बेस्ड ऑन व्हाट परसेंट यू वांट एंड व्हाट क्वांटिटी यू वांट टू प्रिपेयर। तो क्या 10% के लिए ये 10 ग्राम्स और ये 100 ग्राम्स होना चाहिए? नहीं, मुझे ज्यादा क्वांटिटी चाहिए। I take this 100, I take this 1 liter, and I can go on and just say based on what is my need, how much solution do I need. समझ में आ रहा है? हाँ मैम, हम कोई आपको एक प्रॉब्लम दे सकते हो? प्रॉब्लम बहुत सारे देंगे बेटा, पहले फॉर्मूला कर लो, बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे हम, एक नहीं बहुत सारे करेंगे।
मैम डन। ग्रेट। तो अभी मैं ना ये सिमिलर टाइप के और दो मेथड सिखा देती हूँ, फिर उनके प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर अगले मेथड सिखाऊंगी। तो ये हो गया परसेंट। अभी मैं आपको एक मेथड सिखाने वाली हूँ जिसको कहते हैं पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। अगर आप टीवी पे, न्यूज पे वो पोल्यूशन की जो इंफॉर्मेशन देते हैं कि एयर में एक पर्टिकुलर पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स कितने हैं या कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है, तो उसका लेवल पीपीएम में बताया जाता है। तो पीपीएम कभी यूज होता है जब भी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम हो, या water that we receive from PMC has chlorine added as a disinfectant, तो वो उतने वाटर में जो क्लोरीन का लेवल होता है वो पीपीएम में एक्सप्रेस होता है। सो पीपीएम इज अ कॉन्सेंट्रेशन फॉर a very dilute solution. So let us understand the second method of expressing concentration of solution called parts per million, जिसको in short कहते हैं ppm. So what is the definition? It is a mass of solute dissolved in 1 millionth part of mass of solution. ये 1 मिलियन क्या होता है? 1 मिलियन इज 10⁶. यस मैम। राइट, तो फॉर्मूला कैसे रहेगा? और यहाँ पे मैंने दोनों मास ही लिखा है, देखो मास ऑफ सोल्यूट है, मास ऑफ सोल्यूशन है, तो ये W by W टाइप का फॉर्मूला होगा। ppm is mass of solute अपॉन आएगा मास ऑफ सोल्यूशन और इनटू आएगा 10⁶. तो परसेंट और पीपीएम के एक्चुअल फॉर्मूला में फर्क किधर है? परसेंट में हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, इट इज विथ रिस्पेक्ट टू 100. पीपीएम में इट इज विथ रिस्पेक्ट टू 1 मिलियन. दिस इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिफरेंस. अब ये ऊपर भी मास है, नीचे भी मास है, क्या ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या W by V या V by W हो सकता है? सब हो सकता है. Okay, so the way I express percent in different ways, ppm also can be expressed in different ways, but ppm means 1 part in 1 million or parts present in 1 million होता है. ppm से भी और डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो फिर एक्सप्रेस होता है पार्ट्स पर बिलियन, ppb. तो पीपीबी क्या होगा? मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर 1 बिलियन पार्ट. now 1 बिलियन क्या होता है? 10⁹ part of mass of solution. इसका फॉर्मूला क्या होगा? PPP will be mass of solute अपॉन आएगा mass of solution into आएगा 10⁹. तो अगर इसको
मतलब नहीं समझ रहे तो समझा दी। अगर मुझे दिया है 1 ppm सोल्यूशन है किसी चीज का, तो 1 ppm क्या होता है? अगर 1 मिलियन पार्ट करे तो उसमें से 1 पार्ट इज 1 ppm। Are you getting it? That is Yes, what ma'am. is 1 ppm। तो ये फॉर्मूला कॉपी करो, फिर एक दो सिंपल प्रॉब्लम करते हैं एंड वी गो अहेड। मैम बोलो। मैम इसमें 1 बिलियन पार्ट जो मास ऑफ सोल्यूशन रहता है उसका होता है ना? उसका क्या? मतलब मतलब मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर 1 बिलियन पार्ट्स ऑफ, हाँ मतलब जो उसका पार्ट होता है ना मैम, मास ऑफ सोल्यूशन का पार्ट रहता है ना 1 बिलियन पार्ट्स जो करते हैं। हाँ बराबर है। थैंक यू। इसका मतलब ये है कि सपोज मेरे पास 100 ml वाटर है, टू मेक इट सिंपल, तो 100 ml वाटर के मुझे बिलियन पार्ट्स करने हैं, ओके। और सोल्यूट कितना है? उसके एक पार्ट जितना, इतना कम है। ओके। और परसेंट का मतलब क्या है? मेरे पास 100 ml सोल्यूशन है, उसके 100 पार्ट किए मैंने, तो 1% मतलब उसका एक पार्ट सोल्यूट है। तो 100 में से एक पार्ट इज 1%, बिलियन में से एक पार्ट इज 1 ppb, मिलियन में से एक पार्ट इज 1 ppm। तो परसेंट, ppm और ppb कॉन्सेंट्रेटेड क्या है? 1% कॉन्सेंट्रेटेड है, 1 ppm कॉन्सेंट्रेटेड है कि 1 ppb कॉन्सेंट्रेटेड है? 1%, क्योंकि वो 100 पार्ट में से एक है ना। उसी हाँ चीज मैम। की बिलियन पार्ट करोगे उससे एक होगा 1 ppm, उसी चीज के बिलियन पार्ट करोगे उससे एक होगा 1 ppb। आर यू गेटिंग इट? यस मैम। Yes, ma'am. तो अगर 1 ppm ऑफ NaOH है सोल्यूशन, तो हाँ। मतलब 1 मिलियन पार्टिकल्स में एक उसमें से NaOH का है। परफेक्ट। ओके। और 1% है तो 100 में से एक है। इज दैट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. मैम फर्स्ट का 75 ml होगा। क्या करता है बेटा कैलकुलेट? फर्स्ट का जो तूने किया वो। मैम फॉर्मूला में डाला था। हाँ हाँ तो आ जाएगा, और क्या। हाउ मच? कुछ है ही नहीं, सिंपल प्रॉब्लम है। हम राइट साइड के वर्ड्स कट हो रहे, स्क्रीन पे नहीं आ रहे हैं। अच्छा मैं जरा स्क्रीन एडजस्ट कर देती हूँ फिर आपके लिए। देखो अभी आ रहा है, बट अभी लेफ्ट साइड के गए क्या? नहीं ना, नहीं मैम। नहीं, ma'am. ठीक है. लेफ्ट साइड है ना। Yes, ma'am. थोड़ा सा इधर को। ठीक है, ऑल डन आई थिंक। देखो शायद ये ठीक है। परफेक्ट।
मैम बोलो। फर्स्ट का 7.5 ml है। नहीं बेटा, कैलकुलेशन कर जरा ठीक से। तो उसका 75 है ना? हाँ 75 आ रहा है। 75 मैम सेकंड का 1 ml आ रहा है। 1 ml आ रहा है। चलो करते, कुछ करना ही नहीं है, फॉर्मूला दिए उसमें डालना है बस। पहले केस में आप क्या करोगे, 30% ग्लूकोज का सोल्यूशन है, आपको ये परसेंट का आंसर दिया है 30, ये पेन नहीं लिख रहा है, आई चेंज द पेन। इसका आंसर आपको दिया है 30, है ना, और आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 250 है, आपको ये x दिया है, बस हो गया। Your x will be 30 into 250 upon 100, तो कितना आ जाएगा 75 ml, और क्या, राइट। मैम सेकंड का 10 आ रहा है। सेकेंड में हाँ मैंने मैम 10 आ रहा है, 10 ml। रमेश ppm 10 दिया है, ये x है, ये 10⁻³ है, और ये आपका कितना है 10⁻⁶, है ना। मैम लीटर्स टू मैम लीटर्स को 0.0 मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना Very पड़ेगा। good, तो लीटर को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ml ml में मिलीलीटर। 2000 और तो into 10⁻³ आ जाएगा, तो 10⁻⁶, तो x क्या हो गया 10। 10। तो 10 ml, मतलब नहीं भी करते तो आंसर लीटर में आता और कुछ नहीं होता, है ना, मैं नहीं करती। तो anyway, ये मैम कितना वो हो 10 गया, रेज़ टू -6 10 कितना आ जाएगा, ये 10 ppm, so how much chlorine is required, 10 ppm, मीन्स 10 ml ना। मैम हाँ 10 ml, सॉरी 10 ml chlorine is required। मैम ये वॉल्यूम होगा ना? हाँ ये वॉल्यूम या मास कुछ भी हो सकता है बेटा, जो ले वो, क्योंकि देखो वाटर में बेसिकली व्हेन इट इज वाटर, मैंने जब भी 100 लीटर 1000 लीटर बोला है, तो 1000 लीटर वाटर इज 1000 kg, डेंसिटी 1 है ना, हाँ ओके। तो इसलिए वाटर के केस में वो दोनों हो सकता है, कोई हाँ। दिक्कत है नहीं। तो इसका x का आंसर 10 ml आएगा क्लोरीन का, और वही मैं बोल रही थी कि अगर मैंने 10⁻³ नीचे लेती तो ये आंसर मेरा लीटर में आता, बस उतना ही फर्क होता, वो ml में कन्वर्ट करूं या नहीं करूं, इट्स ओके, यू राइट आंसर अकॉर्डिंगली इन द यूनिट्स इन व्हिच यू हैव कैलकुलेटेड। मैम बोलो। मैम एक ग्लूकोज का 70 ml क्यों होएगा? 75 ग्राम आना चाहिए ना, लाइक ग्लूकोज अगर हम लोग। हाँ हाँ, फॉर हाउ मच ग्लूकोज इज रिक्वायर्ड, मास है बेटा। हाँ तो ये मैं कैलकुलेट कर रही हूँ W/V%, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। यस, ओके। यस मैम। आगे बढ़ू, तो अभी ये बेसिक मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस हो गए। अभी मैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड डिस्कस कर रही हूँ ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसको कहते हैं मोल फ्रैक्शन, फोर्थ मेथड। तो जब भी आप फ्रैक्शन वर्ड यूज करते हो, फ्रैक्शन का टोटल 1 होता है, जैसे परसेंट हम यूज करेंगे तो परसेंट का टोटल 100 होता है, वैसे फ्रैक्शन का टोटल 1 होता है, ये बेसिक है। मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या है, इट इज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ moles या total number of moles in the solution. So mole fraction is defined as a ratio of
number of moles of particular component. Two, total number of moles of the solution. ओके, ये है। अभी इसको मैं समझाती हूँ और कुछ मुझे टर्म्स यूज करने हैं, मैं उनको भी समझाती हूँ। तो इसके लिए अभी मैं पहले सॉल्यूशन को डिफाइन करती हूँ। सॉल्यूशन में दो है चीजें, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट, है ना। तो मैं सोल्यूट ले रही हूँ, इन जनरल डिस्कस कर रही हूँ, इसके लिए सोल्यूट को एक है, और जो मेरा सॉल्वेंट होगा उसको मैं कहूंगी B। तो अगर मैंने Na लिखा है, Na, तो Na हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और Nb लिखा है तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो Na का फॉर्मूला क्या होगा? Na होगा WA/Ma, और Nb क्या होगा? WB/Mb. These are the basic things that we have learned from mole concept. Yes, ma'am. Na and Nb are number of moles of solute and solvent. समझ में आया? WA क्या है? तो W is mass of solute and WB will be mass of solvent. So WA and WB will be mass of solute and solvent. And MA and MB क्या होगा? Molecular. Molecular mass of solute and solvent. यहाँ तक समझ में आया? Yes, बस मैं ma'am. टर्म्स डिफाइन कर रही हूँ। अभी मैंने मोल्स क्यों लिए? क्योंकि मोल फ्रैक्शन मोल्स का रेशियो है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो मैं उसका फॉर्मूला लिखती हूँ, XA का फॉर्मूला। तो XA क्या है? XA हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। XA is mole fraction of solute. So what will be XA? I need to take a ratio of number of moles of solute Na/Na. total number of moles, जो होंगे Na plus Nb। NB. समझ में आ रहा है? हाँ मैम. अगर मुझे सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो सोल्यूट के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो सॉल्वेंट के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। समझ में आ रहा है? इज व्हाट आई हैव डिफाइंड टू यू अप। तो XP हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड बेसिक। दो मोल फ्रैक्शन को जब हम ऐड करेंगे तो हमेशा उसकी टोटल 1 आएगी, और दो मोल फ्रैक्शन का जब भी हम रेशियो लेंगे तो दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ their respective components. So remember this also. बोलो, किसी को कुछ डाउट था?
मैम वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट में वो MB होगा ना डिनोमिनेटर में कि MA है? इधर नहीं मैम, नंबर ऑफ मोल्स। हाँ MB होगा। परफेक्ट, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूला समझ में आए हैं। अभी क्या जरूरी है कि दो ही कंपोनेंट से सॉल्यूशन होगा? कोई जरूरत नहीं। सॉल्यूशन में तीन चीजें हैं, ए है, बी है और तीसरी सी भी डाली है हमने। तो इस सॉल्यूशन में XA आएगा, XB आएगा और XC आएगा और फॉर्मूला सिमिलरली मॉडिफाई होंगे। नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. चलो ये कॉपी करो। आई गिव यू सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन मोल फ्रैक्शन। बोलो। सेकंड क्वेश्चन में ग्राम ही आना चाहिए ना, फॉर्मूला में ग्राम है। इधर क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन में ये 10, वाला? हाँ 10 ग्राम आना चाहिए ना। क्यों? हाउ मच फॉर्मूला क्लोरीन पूछा था मैंने, मास ऑफ क्लोरीन तो नहीं पूछा था। मैम क्लोरीन गैस है इसलिए वॉल्यूम में आएगा ना। क्लोरीन गैस है तो इसके लिए क्या आएगा? तो मैंने वॉल्यूम लिखा था, मैंने किधर मास लिखा था? तुम बोल रहे हो ग्राम्स आना चाहिए। मैंने तो 10 ml ही लिखा था ना। यस मैम। यू आर टेलिंग इट शुड बी ग्राम्स। फॉर्मूले में दो आपने अलग लिखा है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। हाँ बेटा, बट फॉर्मूला जब भी बताया तभी मैंने ये भी बोला कि जैसे परसेंट में 4 वेरिएशंस है, वैसे पीपीएम और पीपीबी में भी 4 वेरिएशंस हो सकते हैं। बेस्ड ऑन व्हाट इज द केमिकल दैट वी यूज। रिजिड नहीं है कि W/W ही हो। परसेंट में W/W, V/V, W/V, V/W किया कि नहीं हमने? वैसे ही यहाँ पे भी होगा। ओके। Ma'am, done. Okay, so I'm giving you a simple problem. Simple problem दे रही हूँ. Try solving. मैम वो 92 ग्राम ऑफ C2H5OH है ना? हाँ बेटा.
मैम हो गया। क्या है आंसर? मैम 0.1/4। 0.1। यस मैम। किसका मोल फ्रैक्शन 0.1 आया? 1/11। हम एक C2H5OH का 1/11 है। 1/11 आया C2H5OH का। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है इसमें? सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH, इसमें मास दिया है 92 ग्राम्स। हाउ मच इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H5OH? 46। 46। तो 92/46 क्या आंसर आएगा? 2। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट करने हैं। 360 ml is 360 grams। ये हो गया 20 मोल। तो आपका नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल will be 2/22 and that is 1/11 है ना? मैम और हाँ बोलो। मैम पर ये H2O तो हमको ml में दिया है। बेटा बहुत बार हमने ये बात की है कि डेंसिटी 1 होता है ना। डेंसिटी 1 होती है ना, यस मैम। तो जितना ml है उतना ही ग्राम्स होगा कि नहीं वाटर? ओके मैम, सॉरी मैम। तो प्रॉब्लम्स में हमने ये किया। तो अगर ये 1/11 है इथाइल अल्कोहल, तो वाटर का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? बोलो मुझे। What will be mole fraction of water? It is 1 minus 1/11, right? So that will be 10/11. समझ में आया ये सिंपल सा प्रॉब्लम? यस मैम। चलो और एक देती हूँ and then I go ahead and teach you the next one. तो आज के असाइनमेंट में ये सब आएगा, मोल फ्रैक्शन, मैम ये लास्ट टॉपिक है। परसेंट सब आएगा। लास्ट टॉपिक है ये। मिस बेंजीन के फॉर्मूला के बाद क्या लिखा है? टोलवी।
मैम बोलो। मैम एक्स मोल एक्स से है 6/13 और मीन्स लाइक एक्स से वो एक्स बेंजीन है 6/13 और वो दूसरा वाला है 7/13। हो गया? यस मैम। सॉल्व करके दिखाओ। हो गया मैम। मैम दिखाने की जरूरत है कि नहीं है? सबको आ गया? हाँ मैम आ गया। ग्रेट। तो आपका बेंजीन C6H6 होता है। सिंपल है ना ये। बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 72। ये हो गए 0.5 मोल्स। और आपका टोल्यूइन जो है C7H8, इसका मॉलिक्यूलर मास 92 है। ये 184 ग्राम्स दिया है। मैम बेंजीन का मास 78 आएगा। 78 होता है। सॉरी 78 आएगा। ये 0.5 ही आया ना, बट आंसर को नहीं। मैम 0.46। मैम 6/13 आएगा। 6/13 6/13 आएगा। और यहाँ पे क्लियर डिविजिबल है ना। टोल्यूइन का तो 92 ही आ रहा है ना मास। हाँ मैम। तो टोल्यूइन 2 2 और फिर आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन हो जाएगा C6H6। तो ये 6/13 अप्रोक्सीमेटली लिटिल लेस आपका हो जाता है इससे 0.5 से, राइट। 4-5 से थोड़ा ज्यादा, तो अराउंड 4-6 ले रही हूँ मैं। हाँ मैम। कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। इसके नंबर ऑफ मोल्स 0.46 है और नीचे आएगा 2.46, राइट। यस मैम। और टोल्यूइन के लिए ये हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 2/2.46। किसी एक के आएंगे तो 1 माइनस से दूसरे के हम कर ही सकते हैं। तो व्हाट विल बी द आंसर? मैम बेंजीन का 0.18। बेंजीन का आ रहा है 0.18। ऑब्वियसली ये आ जाएगा 1 माइनस 0.18। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 0.17। ये आ जाएगा 0.8। So I सॉरी hope everybody is comfortable, right? मैम हाँ बोलो बेटा। फ्रैक्शन में भी रहने दे सकते हैं ना?
दैट ऑल डिपेंड्स ना नीचे ऑप्शन किस वे से आपको दिया है, फ्रैक्शन में दिया है, फ्रैक्शन में टिक करो बेटा, है ना। हम एमसीक्यू पैटर्न सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको नीचे ऑप्शन फ्रैक्शन में दिया है तो फ्रैक्शन में करोगे, डेसिमल में दिया है तो डेसिमल में टिक करोगे, है ना। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ इज द ऑप्शन डाउन गिवन टू यू। Okay, ma'am. Okay, can I go ahead? Yes, ma'am. So I'm teaching you now the next method, and that is called molarity. तो हम जो भी नेक्स्ट मेथड करेंगे समझेंगे उसको कहते हैं मोलारिटी। मेथड नंबर 5। कैपिटल एम से डिनोट होता है मोलारिटी, एंड मोलारिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute in 1 liter of solution. This is defined as number of moles of solute in 1 liter of solution. So what will be the formula to calculate molarity? Molarity will be number of moles of solute upon volume of solution in liters. अब ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute के जगह पे क्या आ सकता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ solute. So it can be mass of solute upon molecular mass of solute into volume of solution in liters. Right? अगर ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में नहीं है तो क्या करना है? तो उसको लीटर में कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन फैक्टर आ जाएगा फॉर्मूला। वो कन्वर्जन फैक्टर होगा डिवाइड बाय 1000, राइट। सो मास ऑफ solute अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ solute into volume of solution in ml होगा, तो ml को 1000 से डिवाइड करेंगे, मतलब ऊपर 1000 से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। So these are the basic formulas that we keep using to calculate molarity. What will be the unit of molarity? Unit of molarity हो जाएगा moles per liter is the unit of molarity. Since molarity clear to you, तो अगर किसी बॉटल पे लिखा है 1 मोल, 1 मोलार सॉल्यूशन, कैपिटल M, 1 and capital M, तो 1 मोलार क्या हो गया? 1 मोल in 1 liter, or it can be 2 mole in 2 liters, or it can be 0.5 moles in 0.5 liters. Okay, इस रेशियो का आंसर 1 आ रहा है। Is this point clear to everybody? Yes, तो ma'am. इतना लिख लो, I will teach you more about molarity.
10 मैम। ग्रेट। अब ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बता रही हूँ, ध्यान दो। सो अगर ये मोलारिटी वाला सोल्यूशन बना के रखा तो इस पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है। Now what is the meaning of effect of temperature? See, whenever we are preparing any solution and keeping it in the lab, there is a variation of temperature throughout the year. Temperature same नहीं होता है, तो molarity of the solution depends on temperature, मतलब concentration change हो जाता है। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्यों टेम्परेचर डिपेंडेंट है? क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जहां जहां पे वॉल्यूम है, जिस किसी फॉर्मूला में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने लिया है, वो सारे टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन से। मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर because volume of solution is temperature dependent. तो अब तक मैंने जो भी आपको मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन बताए, उसमें से जिस किसी में वॉल्यूम आता है वो सारे टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मतलब अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर कम ज्यादा हो गया तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गेट्स अफेक्टेड एंड ऑब्वियसली द concentration will get affected. If I have taken 1 mole in 1 liter, but that 1 liter quantity can become 999, can become 998, or can become 1001 या 1002 based on what is the temperature. टेम्परेचर से वॉल्यूम आगे पीछे हो सकता है, और अगर वॉल्यूम आगे पीछे हो सकता है टेम्परेचर से, तो क्या होगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो मोलारिटी में क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है आपके डिनोमिनेटर में, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन है। So is this point clear to everybody? अभी मैं बेसिक छोटे छोटे मोलारिटी के प्रॉब्लम ले रही हूँ, and we be discussing more aspects, more variations in molarity. बहुत सारे क्वेश्चंस मोलारिटी पे पूछे जाते हैं, so you have to be very clear with molarity. So first I am asking you basic concept building questions. Okay, simple questions करेंगे। मैम हाँ बोल बेटा। मैम नियॉन का मॉलिक्यूलर मास, सॉरी सोडियम का मॉलिक्यूलर मास क्या था? बेटा सोडियम का मॉलिक्यूलर मास 23 है। थैंक यू।
मैम 4 moles per liter फर्स्ट आंसर। हाँ 4। मोल्स पर लीटर आ रहा है, ठीक है। यस मैम। मैम मैम बोलो ना। मैम या फिर परसेंटेज में भी तो वॉल्यूम होता है, तो फिर उसमें भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा। हाँ हाँ, जहाँ जहाँ पे वॉल्यूम आता है वो सारे concentrations are affected by temperature. लेकिन मास का सेम ही होगा ना कॉन्सेंट्रेशन। मास सेम होगा उसमें, बट कंसंट्रेशन जो लिखा है वो चेंज होगा कि नहीं बॉटल पे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आया बोलो। 4 moles per liter. 4 mole per liter. Yeah, so 4 molar, that solution is 4 molar solution. Right, any doubt in that? और दूसरे का आंसर क्या आ गया? 2 molar. Right, so your molarity here, so which formula I'm using? कौन सा formula हम use करेंगे अभी? ये वाला। Mass of solute दिया है, molecular mass of solute दिया है, volume in ml है। I need to multiply by 1000 to get the answer, right? This is the formula that I will be using. So my molarity will be mass of solute 80 grams, molecular mass 40, volume of solution 500, 1000 is the conversion factor, and answer you can write 4 molar, or this is nothing but 4 moles per liter. Is that clear? The next case, molarity of solution having 49 grams of H2SO4. Same formula. So mass of solute 49, molecular mass of solute 98, volume of solution 250, conversion factor 1000. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 molar liter. 2 molar. This solution is 2 molar. Yeah, 2 molar solution is nothing but 2 moles per liter. So are these basic problems of molarity clear to you? Yes मैम। चलो अभी मैं मोलारिटी इक्वेशन देती हूँ आपको। तो मोलारिटी पे बहुत अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। The next discussion that I'm doing is I'm giving you molarity equation. कभी यूज करना है सब बता। So molarity equation to be used जब भी प्रॉब्लम में बोल रहे हैं कि एक सोल्यूशन है कुछ और उसमें पानी डाल के हम डाइल्यूट कर रहे हैं, डाइल्यूशन वाले प्रॉब्लम। व्हाट इज द होल मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन? डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? डाइल्यूशन का मतलब ये होता है कि सपोज द प्रॉब्लम से एक फ्लास्क दिया है मैं, ठीक है, और इस फ्लास्क में आई एम टेकिंग 10 ml of 1 molar H2SO4. Okay, and then I say I diluted 200 ml volume total of solution मैंने 100 ml कर दिया। मतलब पहले 10 ml H2SO4 लिया जिसका कॉन्सेंट्रेशन मुझे पता है 1 मोलार, पर उसमें मैंने और पानी डाल दिया। तो अभी ये जो सोल्यूशन है मुझे बताओ क्या ये 1 मोलार ही रहेगा? नहीं मैम। ये 1 मोलार था, बट अभी इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया, क्योंकि अगर फॉर्मूला में वॉल्यूम टोटल 10 ml के जगह पे अभी 100 ml हो गया, तो कॉन्सेंट्रेशन बदलेगा कि नहीं? Tell me. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
बट क्या नहीं बदलेगा ये भी बताती हूँ। वॉल्यूम चेंज हो गया तो कॉन्सेंट्रेशन बदलेगा, बट क्या नहीं बदलता, जो इसमें H2SO4 के मोल्स है वो उतने ही रहेंगे, क्योंकि जो Yes, ma'am. H2SO4 है ना तो हमने वो निकाला है ना एक्स्ट्रा H2SO4 ऐड किया है, हमने सिर्फ पानी ऐड किया है। तो वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज करने से मोल्स चेंज नहीं होते, बट क्या चेंज हो जाता है, वो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाता है। और इसके लिए हम मोलैरिटी इक्वेशन जो यूज करते हैं वो ये, इसका मैं मतलब भी समझाऊंगी क्या। इट इज सिंपली M1V1 is equal to M2V2. What is the whole meaning of M into V? I'm explaining you. Mass into volume. मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था? मोलैरिटी का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स of solute upon volume of solution in liters. तो मैं नंबर मोलैरिटी को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे मोल्स मिलते हैं सॉल्यूशन के। Yes, ma'am. This is clear to everybody? And अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में है तो इसको कहते हैं मिलीमोल्स। तो ये जो प्रोडक्ट है M into V, molarity into volume, is nothing but number of moles. तो ये जो मैंने प्रॉब्लम लिया है, ओके, इसको एज अ प्रॉब्लम मैं कैसे पुट अप करूंगी? इसमें प्रॉब्लम ये पूछा जाएगा, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। Having 10 ml 1 molar H2SO4 diluted to 100 ml of solution. Diluted to 100 ml of solution. समझ में आ रहा है? तो इसमें my initial moles मैंने जब 10 ml और 1 molar H2SO4 लिया तो मेरा इनिशियल मोलारिटी था 1, मेरा इनिशियल वॉल्यूम था 10, तो I did M1 into V1 और ये M1 into V1 मुझे, क्योंकि वॉल्यूम ml में दिया है, मुझे मिलीमोल्स देगा, सल्फ्यूरिक एसिड के मिलीमोल्स देगा, वो उतने ही रहेंगे। पानी ऐड करने से मोल्स चेंज नहीं होते, तो दैट विल बी रिमेनिंग सेम, बट मोलारिटी विल चेंज as volume is now what 100. So I am substituting in the formula M1V1 into M2V2 and I will get my new molarity of the solution. Are you getting it? 0.1. It will be simply 10 upon 100 और ये new molarity हो जाएगी 0.1 molar solution. Yes, ma'am. मैम Clear? मैम तो जब भी प्रॉब्लम में डाइल्यूशन दिया होता है हमको ये मोलारिटी इक्वेशन यूज करना है। इसमें जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है M into V आर मोल्स एंड राइट हैंड साइड पे भी लिखा है वो मोल्स है। मतलब ये सॉल्यूशन में जो सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स है वो कांस्टेंट है। Is that clear to you?
So copy this formula and you know this part is very important. ये अच्छे से लिखो, बहुत काम करेंगे इस part. मैम 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 म्यूट मैम 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 डन.
मैम डन. हो गया? यस मैम. मैम हो गया. मैडम हो गया ये? यस मैम. फर्स्ट का 0.2 मोल है.
मैम फर्स्ट का 0.25 मोलर है और सेकंड का 4.16 मोलर है। मैम फर्स्ट का 0.2 ही आ रहा है। मैम सेकंड का 0.24। मैम डन। क्या आंसर आया पहले प्रॉब्लम का? 0.2। 0.2। I can't hear anybody. मैम 0.2। 0.2 मोल्स। हेलो मैम मैम। सेकंड का 0.24 आया हाँ 0.24। और फर्स्ट का 0.2। मैम को आवाज नहीं आ रही शायद से। हाँ मैम को आवाज नहीं आ रही है। रिस्पॉन्ड हेलो नहीं मैम। कर रही हो। चैट पे लिखो कोई। हेलो मैम। राइट, सो फर्स्ट प्रॉब्लम जो होगा, क्या करना है? करना तो वही है, फॉर्मूला जो दिया है बस मैम उसमें हमको सब्स्टिट्यूट करना है और सॉल्व करना है, राइट? मैम सेम फॉर्मूला, dilution problem, right? So first case we will simply say 20 ml molar, so it will be 20 into 2, that will be equal to final molarity into 200. The final molarity of this solution is 20 into 2 upon 200. You get 40 by 200. This is 1 by 5. Yeah, 0.2 molar first case. सेकेंड केस में मैम ये है 40 ml मोलार, कैलकुलेट फाइनल मोलारिटी, फाइनल वॉल्यूम 500, जो मोलारिटी will be 40 मैम मैम 500. वही 12 by 50. Okay, is the मैम next answer. मैम मैम हेलो मैम। The next answer is 0.4 molar. Is it clear? यस मैम। Is everybody clear about this यस formula मैम and this calculations, dilution? यस समझ में आ मैम। रहा है? Please talk to me, beta. Don't keep on messaging me.
बात कीजिए। अरे यार तमा पता नहीं आप बात कर रहे हो तो मुझे मैम हेलो मैम। अभी आ रहा है भाई, इतने टाइम से आवाज नहीं आ रहा था मुझे। आई वाज क्लूलेस, नाउ आई कैन हियर यू। मैम आवाज आ रही है? अभी हाँ, आ आ रही रही है है। एकदम, हाँ, अभी आ आ रही है। बस इतने टाइम से मुझे लगा क्या हो गया, मेरी बात किधर चली गई, आवाज ही नहीं आ रहा था बिल्कुल मुझे। मैम हम लोग ऐसे बोल रहे थे, आपका आवाज हम लोग को भी नहीं। मैम आप ने चैट उसको- में भी लिखा। हाँ मैंने अभी चैट देखा तो आंसर चैट में थे, बट क्या होता है स्क्रीन छोटी है, लेक्चर चल रहा होता है तो चैट पढ़ने नहीं आता। नहीं मैम, एक्चुअली आपको हम लोग बोल रहे थे, आपको सुनाई नहीं दे रहा था, तो इसलिए हम लोग चैट में आपको लिख के मतलब ऐसे कर रहे थे। ठीक है, बट समझ में आया, ये कोई हाँ दिक्कत मैम। नहीं। मैम थोड़ा ये समझ मतलब थोड़ा नहीं आया, मतलब इक्वेशन का मतलब क्या कहना चाह रहे मैम। ये नहीं, ये दूसरा वाला ये वाला नहीं, हाँ मतलब इक्वेशन वो m1 v1 इक्वल टू m2 v2 तो m1 v1 मतलब ये जो सोल्यूशन होता है उसमें एक तूने कुछ सब्सटेंस लिया है, उसमें पानी डालने से बेसिक क्या है, किसी कंपोनेंट के सोल्यूशन में पानी डालने से उसके मोल कम या ज्यादा नहीं होते, ये तो मानेगा कि नहीं। तो m1 v1 मतलब मोल्स होते हैं, m2 v2 मतलब मोल्स होते हैं, मोल्स बिफोर मोल्स आफ्टर है। ये जो लिखा है इसका मतलब मोल्स बिफोर मोल्स आफ्टर है, और जो मोल्स बिफोर है वही मोल्स आफ्टर है। मोल्स आर नॉट चेंजिंग, बट क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, योर मोलैरिटी विल चेंज। अच्छा हाँ हाँ मैम समझ। मोल्स आर नॉट चेंजिंग, बट हम बिकॉज लोग चेंज हो रहा है, मोलैरिटी विल चेंज। इज दैट क्लियर? हाँ मैम, मतलब कि क्वेश्चन में वो 10 ml 1 m H2SO4 में 100 ml और ऐड किया। हाँ, टोटल वॉल्यूम 100 ml कर दिया, we diluted it to 100. टोटल वॉल्यूम। हाँ, so I'm having 20 ml, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मैंने 100 कर दिया। हाँ मैम। ओके, यहाँ पे 20 ml 2 molar NaOH लिया and diluted to, when they use this term, diluted to 200, मतलब टोटल वॉल्यूम इसका 200 कर दिया। हाँ समझ में आ रहा है? हाँ सर, हाँ मैम समझे। ओके, अगर इसमें मैंने ये लिखा होता कि 20 ml 2 मोलार है एंड प्लस 200 ml ऑफ वाटर, तो मुझे टोटल वॉल्यूम 220। हाँ 220 लेना पड़ता। समझ में आया? बट जब डाइल्यूटेड टू 200 है मतलब टोटल 200। अच्छा हाँ मैम समझे। क्लियर? हाँ, रिपीट कर सकते हो? That's it for today. होमवर्क डाल रही हूँ ग्रुप में। ओके, एक असाइनमेंट आ जाएगी और कुछ बेसिक होमवर्क मॉड्यूल से भी आ जाएगा। असाइनमेंट नंबर? असाइनमेंट नंबर लास्ट कौन सा था? 7? मैम 8 आएगा। 8 आएगा। आज असाइनमेंट नंबर 8 आएगा आपको। ओके मैम। ठीक है? मैम मोलैलिटी ये लास्ट है ना? मोलैलिटी नहीं बेटा, बहुत बाकी है। मोलारिटी किया मैंने, मोलारिटी खत्म नहीं हुआ। ओके मैम, इसके बाद भी बाकी है तो? मोलारिटी और पढ़ाना है। इसके लिए मेरे असाइनमेंट 8 में मोलारिटी के प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे, मोल फ्रैक्शन तक ही रहेंगे। यस मैम। एंड आई नीड टू फिनिश दिस। ये खत्म नहीं हुआ, बाकी है, बहुत बाकी है। ठीक है, वी हैव जस्ट स्टार्टेड इट, टेक इट एज जस्ट स्टार्टेड। सो बाय एवरीवन, सी यू, टेक केयर। थैंक यू मैम, बाय मैम। Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Bye. Be safe. Have a nice day. Yes, thank you so much.